मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, नरेश यादव मुर्दाबाद, नरेश यादव मुर्दाबाद, नरेश यादव मुर्दाबाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली बड़ी जीत। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल महरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया था जिस पर इस्लाम मजहब की तौहीन और सांप्रदायिक भावना आहत करने का इल्ज़ाम है, और इसी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मुखर होकर विरोध कर रही थी। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये ट्वीट डॉक्टर शोएब जमाई का ट्वीट है। ये एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, ये लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी ने महरौली से ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिस पर इस्लाम मजहब की तौहीन और सांप्रदायिक भावना आहत करने के लिए कोर्ट से सज़ा हुई। इसके विरोध में दिल्ली में एमआईएम के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के पुतले आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे आप खुद पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को जिन मुसलमानों ने वोट दिया उनके गाल पर थप्पड़ जला गया है, ऐसा डॉक्टर शोएब जमाई का कहना है। और आपको बता दें कि इस बात को लेकर जो है काफ़ी एमआईएम पार्टी जो है वो विरोध दर्ज करवाई, विरोध प्रदर्शन की, और ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी अभी आए हुए थे। मुस्तफ़ाबाद में एक जनसभा हुई और यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एक ऐसे शख्स को टिकट देती है जो मुसलमानों के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में उलूल जुलूल कुछ भी बकते रहते हैं। वैसे शख्स को टिकट दिया गया और काफ़ी विरोध के बाद जो है अब जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी यू टर्न लेते हुए इस सीट को जो है इस विधानसभा से जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया था यू टर्न लेती है और किसी और को टिकट दिया जाता है। और ये जो है एमआईएम पार्टी अपनी जीत की तरफ देख रही है और देख रही है कि इत्तेहाद की ये ताकत है। आगे देखिए शोएब जमाई ने क्या कुछ लिखा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर शोएब जमाई ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और लिखा है कि दिल्ली में एआईएमआईएम के लगातार विरोध प्रदर्शन और 2 दिन पहले मुस्तफ़ाबाद की रैली में असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव का टिकट काटकर महरौली से प्रत्याशी बदल दिया है। इसे कहते हैं इत्तेहाद और मजलिस की ताकत। ये डॉक्टर शोएब जमाई का कहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी खुद आए हुए थे। अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के 2 रुख हैं ये, सिक्के के 2 रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को और केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ, सलमानों के दरमियान आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई आएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगयारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो आप, कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम मुझे यहां पर हमारे शोएब जमाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये आए। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनको कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछे क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा।
अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी। वो कुरान की बेहरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहती हैं कि वक्फ संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो। लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बाले में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है, मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को आपके सामने रखें। मेरा काम, इम्तियाज जलील का काम यह है कि भारत की पार्लियामेंट में हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप, उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी मां तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए।